3 पर टास्क नंबर 3 क्या कहता है कि आपने इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है पेपर के ऊपर। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जब तक आपको एन और एम की वैल्यूज ना मिली होंगी। तो एन और एम की वैल्यूज उसने हमें दी हुई हैं। तो वो क्या कहता है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करो, वैल्यू को फाइंड करो अगर हम इन वाली वैल्यूज को यूज करते हैं, एन और एम की वैल्यू को। तो फर्स्ट तो वो कहता है कि आपने इसको पेपर पे सॉल्व करना है। सेकंड वो आपसे कहता है कि देन राइट एंड सॉल्व इट ऑन जावा। हम इसको जावा प्रोग्राम में भी सॉल्व करके देखें। तो फर्स्टली हम इसको बाय हैंड पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं सारे फॉर्मूलाज किस तरह से अप्लाई होंगे। तो आपने एक्सप्रेशन नंबर ए को अगर उठाया, एक्सप्रेशन नंबर ए में क्या करोगे, जैसे हम मैथ में किया करते थे ना। अगर मैथ के बच्चे नहीं है, बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ना मैं चीज़ों को थोड़ा आसान करके बोल रही हूँ। तो क्या है जी, जहाँ पे आपको n मिलेगा वहां पर आपने n की वैल्यू डाल देनी है। चीज़ों को बस अभी लिखना शुरू करो। तो n मिला तो आपने क्या किया, उसकी जगह पर क्या लिख दिया, 17। ठीक है। फिर आपको डिवाइड का साइन मिला, आपने क्या किया, डिवाइड लिख दिया। फिर आपको 10 का साइन मिला तो आपने क्या लिखा, 10 लिख दिया। दरमियान में प्लस का साइन है। फिर आपने क्या किया, 17 मॉडुलस बाय 10 है। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मॉडुलस से पहले मैं आपको डिवीजन का रिजल्ट पहले कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, ताकि हम उसकी वैल्यू लिख लें, फिर मॉडुलस की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर तो आंसर क्या आएगा, 1.7। ठीक है। तो इस वाले आंसर को आपने इसके नीचे लिख लेना है ऐसे ही। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाते हो तो आपको मिलेगा 1.7। ठीक है। तो इसकी जगह पर अब क्या लिखें, इसकी जगह पर लिखने के लिए आप क्या करोगे, मॉडुलस ऑपरेटर अगर आपको याद है तो क्या करता है, रिमाइंडर देता है। 17 को डिवाइड करेंगे हम जब 10 पर, तो पॉइंट के बगैर अगर इसको डिवाइड करें, जो इसका रिमाइंडर आएगा 7, लास्ट पे जो बचेगा, इसको बेसिकली रिमाइंडर कहते हैं। इसको तो मजीद भी सॉल्व कर सकते हो ना, 0.7 करके इसका 70 बनाकर। तो लेकिन उस पर नहीं जाना, हमने रुक जाना है उसकी उस डिवीजन पर जो इसको कहते हैं पूरा पूरा डिवाइड होना। तो पूरा पूरा डिवाइड तो ये सिर्फ यहाँ तक हुआ है, और जो रिमाइंडर है आपके पास वो क्या बचा, 7। तो बेसिकली आपने यहाँ पर 7 पुट कर दिया, तो रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ आपकी फिर रिवीजन हो गई। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर्स को डिवाइड करता है और जो बाकी बचता है उसको लिख लेता है। देन आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8 पॉइंट, ओ नो, ओ यस 8 पॉइंट, एक्चुअली ये बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी एक्यूरेसी के लिए इसको लिख लेती हूँ ऐसे। तो मिला हमें 8.7। तो लिख लिया हमने यहाँ पर 8.7। दैट मीन्स के फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली, फाइनल आंसर जो है वो हमें ये मिला। ठीक है। तो उसने ये कहा था ना, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यूज मिलेगी। तो फर्स्ट को हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। सेकंड एक्सप्रेशन भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। एन की जगह पर 17 रख लोगे, एम की जगह पर 18 रख लोगे, डिवाइड करोगे 2 के साथ, दोनों की तरफ जो रिमाइंडर आएगा उनके आंसर को प्लस कर लोगे, और ये भी अगेन 17 और 18 को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा। मतलब इसको करके देख लेते हैं। 17 है आपके पास एम के अंदर, आपने लिखा 17 प्लस 18 और फिर इसको डिवाइड कर लिया 2 के साथ। 17 प्लस 18 और फिर डिवाइड कर दो इसको 2 पे, तो आंसर मिला 17.5। तो थर्ड एक्सप्रेशन का आंसर भी मिल गया। इसी तरह से फोर्थ एक्सप्रेशन का भी मिल जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखोगे, मैं इसको करके दिखा देती हूँ। फोर्थ वाला एक्सप्रेशन जो है वो थर्ड एक्सप्रेशन के ऑलमोस्ट सेम है। आपको ऐसा लग रहा है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, अगर मैथ में जाएं तो ये सेम है। हाँ, अगर इसको कोडिंग में करें या जावा के अंदर करें तो समहाउ लिटिल बिट डिफरेंस है, जो कि शायद आप लोग अभी भी ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये वो डिफरेंस है, ये है 2.0। 2.0 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एक डेसिमल में है, और ये जो 2 है ये इंटीजर है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें, बेसिकली आप जब डाटा टाइप्स को अगर थॉरोली आपने पढ़ा है तो थॉरोली आपने उसमें देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को इंटीजर के साथ कैलकुलेट करते हैं, या मतलब डबल और इंटीजर को कैलकुलेट करते हैं, तो इनकी जो है ना आपस में डाटा टाइप्स कन्वर्जन हो रही होती है कहीं ना कहीं।
तो इसको ऑब्जर्व करेंगे जब आप जावा प्रोग्राम लिखोगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं जी। क्या करना है आपने, 17 को 17 को जमा करना है 18 में और उसको डिवाइड करना है 2.0 पे। तो आंसर क्या है, अगेन दोनों के आंसर सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, इस जगह पर। जब आप इसको जावा में लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसके आंसर में क्या हुआ था। 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 जब किया तो ये क्या हुआ, 17.5 आंसर आया ना। लेकिन ये चूंकि सारा एक्सप्रेशन जो है इंटीजर डाटा टाइप का ही है, तो इसका रिजल्ट भी जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का ही होगा। तो 0.5 वाला जो पोर्शन है वो इधर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, समहाउ डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर यही काम हम इस तरह से करेंगे तो 0.5 वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास बाकी रहेगा। इसको आपने जावा में करके देखना है मस्ट, तो आप इसका एक्सपीरियंस करोगे। तो दोनों के हमें मैथमेटिकल सिचुएशन में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जब हम किसी चीज़ को इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आता है। जब हम किसी चीज़ को फ्लोट के साथ या डबल के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी फ्लोट ही आता है, चाहे डिवाइड करे हो चाहे मल्टीप्लाई करे हो। तो इस तरह की कन्वर्जन की बात है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है इसको जावा के अंदर लिखकर। सीखने की चीज़ क्या थी या इस तमहीद का मकसद क्या था, अब ये एक आप चीज़ देख रहे हो, नहीं इस एक्सप्रेशन में आपको शायद ये नया मिल रहा है, हमने वैसे इसके ऊपर बात की हुई है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जो ऊपर कंपाइलर ने खुद से की थी ना, जो इसने इसके 17.5 को खुद से लिख दिया था 17 के अंदर, तो ये थी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसने खुद से ही ना डबल डाटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर डाटा टाइप में, क्योंकि कहता है देखो सारे काम ही तुमने इंटीजर वेरिएबल के साथ कराए हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर में ही जाने दो। तो इसने खुद से जब डाटा टाइप चेंज की तो दैट वाज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जब हम कंपाइलर के जब हम खुद कोड के अंदर लिखते हैं, आपका प्रोग्रामर खुद लिखता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो इससे पता चलती है। आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन को पहले देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या करता है आपके पास, सबसे पहले इसको प्लस करेगा, 17 प्लस 18 करेगा, वो आपको शायद 35 दे रहा था, 17 प्लस 18 करेगा 35 आंसर आया। फिर उसने कहा कि मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ, 0.5 के साथ। मतलब अब हमारे पास जो नंबर आया है वो किस फॉर्म में आया है, एक तरह से पॉइंट में है ना, मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.5 के साथ, वो आंसर हमारे पास आया 0.5 में। अच्छा, अब हम इसको चाहते हैं कि ये मुझे पॉइंट वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसकी खुद बाय हैंड एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से बाय हैंड इन्फोर्स कर रही हूँ मैं उसको। मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की कि इसको कन्वर्ट कर दो तुम इंट में, तो क्या होगा, सिर्फ उसका 17 वाला पोर्शन आएगा, 0.5 वाला पोर्शन इरेज हो जाएगा। तो इसको क्या हम कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिटली मैंने खुद लिखा हाथ से, तो जो भी इसका 17.5 आंसर आ रहा था उसने इसको कन्वर्ट कर दिया 17 में। किस वजह से, क्योंकि मैंने शुरू में ये लिख दिया राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वाली डाटा टाइप जिसके अंदर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका रिवाइज हो गया टाइप कास्टिंग वाला। फिर उसके बाद आपको मिला एक और एक्सप्रेशन, उसमें भी सेम एज इट इज उसने आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैथ क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन है राउंड। राउंड फंक्शन क्या करता है, जो भी चीज इसको पैरामीटर में देते हो उसको राउंड कर देता है। पहले तो पैरामीटर वाला पोर्शन याद करो कि इसमें हमने फाइनल आंसर क्या गेट किया था, दैट वाज 17.5, है ना। अच्छा, राउंड का जो फंक्शन है वो क्या करता है, पॉइंट में दी हुई वैल्यू को राउंड कर देता है। वो याद है ना, जो हम मार्क्स को क्या करते हैं कि जिस बच्चे के 9.5 मार्क्स है मैंने उसको राउंड करके 10 लगा दिया, तो ये उस तरह की चीज है। तो जो भी उसका करीब 3 नंबर होता है मैक्सिमम, वो उसके अंदर इसको राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था फिर 18। तो इसके आंसर में उसने करीब 3 जो वैल्यू लिखनी थी, दैट माइट बी दैट इज 18। और अगर वो मोर प्रिसाइज रहता, अगर वो कहता कि ये अंदर वाला काम जो है वो डबल है या फ्लोट है, तो वो लिख देता 18.0। तो मैं इसको स्टिल एम्फोसाइज करना चाहती हूँ, नहीं तुमने ना इसको इंटीजर पार्ट को ही उठाना है सिर्फ, तो मैं क्या करूंगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए राउंड ब्रैकेट लगाकर इंट कर लूंगी, जैसे इसने ये किया हुआ है।
ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की एक और बार प्रैक्टिस हो गई। तो इसमें से क्या करेगा, सिर्फ 18 को लेगा, 0.0 वाले पार्ट को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के हद तक इतनी डिस्कशन जो है इनफ है। आप लोगों ने बस इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। जो है वीडियो को जो है स्लोली चला लो, प्लेबैक कर लो, अगेन इस तरह से कुछ इसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लो। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो चीज़ें इस तरह डाइजेस्ट करवानी है ना स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो उसको स्लो प्ले कर लें, उसको फास्टली प्ले कर लें अगर एक चीज़ की समझ आ चुकी है, आगे स्किप करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि समहाउ जो है ये मेरे पास डाउनलोडेबल फॉर्म में भी है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए एफर्ट हो रही है, तो आप लोग भी कोशिश करो उसका जो फ्रूट है वो ज़रूर रिटर्न करो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, अब क्या करो, क्रिएट करो एक प्रोग्राम इस नाम का। ठीक है, आप कर सकते हो, जावा फाइल बनानी आपको आती है, एक्सप्रेशंस लैब 4 डॉट जावा के नाम से एक फाइल बनाओगे, उसमें क्लास का नाम आपने गेट कर लिया एक्सप्रेशन डॉट जावा, जो है एक्सप्रेशन लैब 4 जो है ये आपकी क्लास का नाम होगा। फिर कहता है राइट दी आउटपुट स्टेटमेंट्स, कहता है सिस्टम डॉट आउट की लाइंस लिखना, उसके अंदर क्या लिखना, दोनों चीज़ें, एक्सप्रेशन भी दिखाना और वैल्यू भी दिखाना। तो ये वही बात है कि सिस्टम डॉट आउट के जो स्ट्रिंग लिटरल है, जो डबल कोटेशन मार्क वाला पोर्शन है, उसके अंदर आप ये चीज़ लिख दोगे और फिर उसके बाद आप प्लस करोगे। तो कोड आप जब करोगे तो कुछ इस तरह से करोगे, स्ट्रिंग लिटरल के साथ प्लस करोगे, यही वाला पोर्शन कर लो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। लाइक इसको अगर आप इसको मोर प्रिसाइजली लिखो तो इसी वाले वेरिएबल या इसी वाले जो एक्सप्रेशन को अगर प्लस के साथ कंकेटिनेट कर दोगे तो वो इसको ले लेगा। अदरवाइज वो क्या आप कैसे कर सकते हो कि एक और वेरिएबल बना लेना ऊपर डबल टाइप का, और उसके नाम जो है रिजल्ट रख लेना, रिजल्ट के अंदर ये वाली कैलकुलेशन सेव करवा लेना और फिर उसको भी इसके साथ कंकैटिनेट कर लेना। तो एक काम को करने के हज़ारों तरीके हैं ना, तो आप लोग कोशिश करो कि मैक्सिमम आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपके पास मल्टीपल वेज हों प्रैक्टिस के, तो दोनों तरीकों से इसको प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है,